हम लोग ये जानते हैं वेदों शास्त्रों के अनुसार भी, और प्रैक्टिकल भी हमारा यही एक्सपीरियंस है कि संसार में सुख नहीं है। तो केवल संसार में सुख नहीं है ये जानने मात्र से काम नहीं बनेगा। हमें फिर ये भी जानना होगा कि सुख कहाँ है। ध्यान दीजिए, अगर संसार में सुख नहीं है तो फिर सुख कहाँ है? क्योंकि हम तो आनंद स्वरूप ईश्वर के अंश हैं। वो भगवान कैसा है? आनंद स्वरूप। और हम कौन हैं? उनके अंश हैं। तो अंश का स्वभाव होता है, नेचुरल नेचर होता है अपने अंशी से प्यार करना। इसीलिए हम लोग स्वाभाविक रूप से आनंद से प्यार करते हैं, यानी आनंद चाहते हैं। संसार में आनंद नहीं है तो फिर कहाँ है? इसके लिए वेदों में कहा गया उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। कठोपनिषद पहले अध्याय की 3री वल्ली का 14वां मंत्र। उठो, उत्तिष्ठत, जाग्रत, जागो। और फिर क्या करें? प्राप्य वरान निबोधत। महापुरुषों के पास जाकर ये ज्ञान, तत्व ज्ञान प्राप्त करो कि सुख फिर कहाँ है। आप कहेंगे हम महापुरुषों के पास क्यों जाएं? हम तो वेदों से समझ लेंगे कि हमारा सुख कहाँ है, कैसे मिलेगा। क्योंकि वेदों में कहा गया ना वेद विन्मनुते तम बृहंतम, शाठ्यायनी उपनिषद 4था मंत्र। जो वेद नहीं जानता वो भगवान को नहीं जान सकता। इसका मतलब जो वेदों को जानता है, समझता है, वो भगवान को जान सकता है। हाँ, लेकिन फिर वेद में ये भी कहा गया क्या? आचार्यवान पुरुषो ही वेद, छांदोग्योपनिषद 6वें प्रपाठक के 14वें खंड का 2रा मंत्र। आचार्यवान पुरुषो ही वेद। ठीक है, वेदों के द्वारा हम भगवान को कुछ समझ सकते हैं, जान सकते हैं, आनंद कैसे मिलेगा जान सकते हैं, लेकिन वेदों को हम स्वयं नहीं पढ़कर समझ सकते। फिर आचार्यवान, गुरु के द्वारा ही वेदों के अर्थ को समझा जाएगा। क्यों? हम स्वयं पढ़ लेंगे ना? क्यों नहीं हम समझ सकते स्वयं पढ़कर? इसलिए कि वेदो नारायणः साक्षात्। श्रीमद् भागवत में कहा गया, भागवत के 6ठे स्कंद के पहले अध्याय का 40वां श्लोक, ये वेद साक्षात नारायण स्वरूप हैं। ये वेद कोई ऐसे ही कागज नहीं है कि उसमें अक्षर लिखे हैं। ये कोई ऐसे ही पुस्तक नहीं है, तोता मैना की कहानी नहीं है कि हमने पढ़ ली और हम समझ गए। ये वेद साक्षात ईश्वर के स्वरूप हैं। वेदा ब्रह्मात्म विषयास्त्रिकांड विषया इमे। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 35वां श्लोक। वेदा ब्रह्मात्म विषया। वेद ये साक्षात ब्रह्म के समान हैं। तो जी हम क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि बड़े बड़े नहीं समझ पाए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक। ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सके। जब सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया और चारों वेद भी प्रकट हुए, तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि ये वेदों का अर्थ अब तुम संसार वालों को बताओ। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। लेकिन ब्रह्मा जी कुछ समझ नहीं सके वेदों को, तो हृदय, उनके हृदय में बैठकर आदि कवये, आदि कवि कौन? ब्रह्मा जी के हृदय में बैठकर भगवान ने उनको वेदों का ज्ञान कराया। सोचिए, जब अपनी बुद्धि के बल पर ब्रह्मा जी नहीं समझ सके, हमारी क्या हैसियत है कि हम वेदों को ऐसे खोलेंगे, पढ़ेंगे और समझ जाएंगे। उसके लिए भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। गीता के चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। तद्विद्धि प्रणिपातेन, तद मने गुरु, विद्धि प्रणिपातेन। अगर तुम उस भगवान को जानना चाहते हो तो गुरु की शरण में जाओ। प्रणिपात करो। प्रणिपात मने पूर्ण शरणागति। एक होता है पात, एक होता है निपात, एक होता है प्रणिपात। पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ कि गुरु जी जो कह रहे हैं हमें उसका अक्षरशः पालन करना है। गुरु की बुद्धि में बुद्धि जोड़कर हमें ईश्वर की ओर चलना है। परिप्रश्नेन, पहले गुरु की शरण में जाओ, फिर जिज्ञासु भाव से प्रश्न करो। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, शरणागति किसे कहते हैं, भगवत कृपा कब होगी, कर्म मार्ग क्या है, ज्ञान मार्ग क्या है, भक्ति मार्ग क्या है, महापुरुष को हम कैसे पहचाने, ये सब जानो। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, अरे ये सब प्रवचन सुनने की क्या आवश्यकता है, बस कीर्तन करो, हम तो बस राधे 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 करेंगे बस। ना, ये प्रवचन बहुत आवश्यक है। जिसका तत्व ज्ञान जितना क्लियर होगा वो उतनी स्पीड से ईश्वर की ओर, जगन्नाथ जी की ओर चलेगा। और जिसकी फिलॉसफी माइंड में क्लियर नहीं होगी, जो बार बार प्रवचन नहीं सुनेगा, तो उसका बार बार पतन होगा। वो चलेगा, काफी आगे बढ़ जाएगा भक्ति में, प्रैक्टिकल साधना में, जरा सा कोई कुसंग आया और उसका पतन हुआ, बुद्धि भ्रष्ट हुई। इसीलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया, श्रोतव्य, बार बार सुनो, मंतव्य, बार बार उस पर विचार करो। केवल सुनो नहीं, श्रोतव्य, मंतव्य, फिर निदिध्यासितव्य। जब तुम बार बार प्रवचन सुनोगे और बार बार उस पर फिर एकांत में बैठकर विचार करोगे कि हमारे गुरुजी ने क्या कहा था, तब निदिध्यासितव्य, तब दृढ़ निश्चय होगा, तब तुम परिपक्व होगे, तब तुम्हारा कभी पतन नहीं होगा। अन्यथा तत्व विस्मरणात् भेकीवत, अगर तत्व का विस्मरण हो गया तो हम पशु के समान हो जाते हैं।
हमें बिल्कुल कुछ ध्यान नहीं रहता कि हम क्या अपराध कर रहे हैं। इसीलिए बार बार प्रवचन सुनना है, इसीलिए बार बार गुरु के पास जाकर जिज्ञासु भाव से उससे प्रश्न करो। और नंबर 3, सेवया, फिर उनकी सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, अनुकूल चिंतन रखकर उनकी शरण में रहो। यानी सेवा करो माने उनकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता मानकर उनकी आज्ञानुसार चलो। सेवा का मतलब ये नहीं कि उनकी इच्छा है पानी पीने की, हम कहेंगे नहीं जूस पीजिए। उनकी इच्छा है कि रोटी तरकारी खिलाओ, हम कहेंगे रसगुल्ला खाइए। ये सेवा नहीं है। सेवा का मतलब है कि उनके सुख के लिए हमें उनकी सेवा करनी है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा, मत स्मृति साधु सेवया। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 47वां श्लोक। अगर कोई मेरा निरंतर स्मरण करना चाहता है, भगवान कह रहे हैं उद्धव से भागवत में कि अगर कोई मेरा यानी श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण करना चाहता है, निरंतर हमें उनकी याद बनी रहे, एक क्षण को भी हम भगवान को न भूलें, ऐसा कब होगा? साधु सेवया, जब तुम संत की सेवा करोगे। श्रीमद् भागवत में भगवान उद्धव से कहते हैं, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्तम न दक्षिणा। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का पहला श्लोक। व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमान्यमाः यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम्। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक। इन दोनों श्लोकों का अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते, उद्धव मैं न सांख्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता हूं, न योग के द्वारा ये कामनाएं जा सकती हैं, न किसी कर्म धर्म के द्वारा ये सांसारिक कामनाएं जा सकती हैं, न ग्रंथों को पढ़कर ये सब संसार की कामनाएं जाएंगी। व्रत करो, यज्ञ करो, दान करो, तपश्चर्या करो, किसी से भी ये संसार की कामनाएं समाप्त नहीं होंगी। तो फिर कैसे होंगी? यथा वरुंधे सत्संगः, संत का संग करने से ही सांसारिक कामनाएं समाप्त हो सकती हैं। Oh